Hello friends, 100 out of 100 RS Agarwal Class 8 Solutions by वैभव दुबे। और आज मैं आपको RS अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 14 to 16 सॉल्विंग कराने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग। Pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both are opened together in the empty tanks, how much time will they take to fill it completely? अब मैं आपको इसका हिंदी मीन्स बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी पाइप्स ए और बी एक टैंक को भरने में 10 घंटे और 15 घंटों का समय लेते हैं। तो दोनों एक साथ खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 14 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप A to fill the tank। कितना टाइम लेते हैं? 10 आवर्स का। अब दूसरी स्टेटमेंट ये लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप B to fill the tank is equal to 15 hours। देखिए ए ने एक टैंक को फिल करने में 10 घंटों का टाइम लिया है और बी ने एक टैंक को फिल करने के लिए 15 घंटों का टाइम लिया है। ठीक है। अब इन ए और बी का एक दिन का टाइम निकालते हैं। तो एक दिन का टाइम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय पाइप A to fill the tank in 1 hour। तो इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1/10। ओके। अब दूसरी स्टेटमेंट भी यही होगी वर्क डन बाय पाइप ए की जगह यहाँ पर B to fill the tank in 1 hour is equal to 1/15। ओके। अब ए और बी के 1 घंटे के काम को ऐड करके जो उनका सम निकलेगा वही आंसर होगा। ठीक है। तो करते हैं।
वर्क डन बाई ए प्लस बी माँ करके यहाँ बोथ लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/10 प्लस 1/15 का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम है 1/50। अब 10 15 जा और 15 10 जा इज इक्वल टू 25/150। अब इसे कट करके जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी 1/6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। उसी के लिए टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बोथ इज इक्वल टू 6/1 या फिर 6 लिखते हैं। अब यहाँ पर टोटल स्टेटमेंट जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो ये होगी टाइम टेकन बाई बोथ टू fill the tank in 6 hours. ओके, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट रीडिंग। पाइप ए कैन fill an empty tank in 5 hours, while pipe B can empty the full tank in 6 hours. If both are opened at the same time in the empty tank, how much time will they take to fill it up completely? अब मैं आपको इसका हिंदी मीन्स बताता हूँ। पाइप ए ने एक एम्प्टी टैंक को भरने में 5 घंटे का टाइम लिया है, और पाइप बी ने एक एम्प्टी टैंक को फिल करने में 6 घंटों का टाइम लिया है, और दोनों एक ही टाइम पर ओपन हुए हैं। तो बताइए इन दोनों ने कितना टाइम लिया है टैंक को भरने में। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 15 के तरफ। तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं। टाइम टेकन बाई ए टू फिल एन एम्प्टी टैंक इज इक्वल टू 5 hours। ओके, दूसरी स्टेटमेंट टाइम टेकन बाई, यहाँ पर ए की जगह बी, टू फिल एन एम्प्टी द फुल टैंक is equal to 6 hours। ये मैंने यहाँ पर इसका 6 आवर यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के ए और बी का एक दिन का टाइम निकालते हैं। तो एक दिन के टाइम के लिए हमें यहाँ लिखना होगा
वर्क डन बाय ए टू fill an empty tank in 1 hour. 1 hour is equal to 1/5. अब दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क डन बाय, यहाँ पर ए की जगह बी, टू फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1 hour is equal to 1/6. ओके, अब ए और बी के एक दिन के काम को ऐड करके उनका सम निकालना है और वो उसमें जितना आंसर आए वही आंसर होगा, ठीक है, वही फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं, वर्क डन बाय ए प्लस बी टू fill an empty tank in 1 hour is equal to 1/5 plus -1/6. ओके, तो अब आप ज़रा देखिए, आप यहाँ कहेंगे माइनस क्यों लगाया, तो ज़रा देखिए, यहाँ पर लिखा है फिल एन एम्प्टी टैंक और यहाँ पर लिखा है फिल एन एम्प्टी टैंक द फुल टैंक। तो इसमें खाली टैंक को किया है, भरने में उसने टाइम लिया और इसने एक भरे हुए टैंक को खाली करने में इतना टाइम लिया है। तो यहाँ पर 1/5 प्लस, और यहाँ पर तो खाली करने के लिए ये भरने में लिया है तो प्लस, और ये खाली करने में लिया है तो माइनस। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1/5 प्लस ब्रैकेट माइनस 1/6 ब्रैकेट क्यों लिखा है। तो अब इसकी सॉल्विंग करते हैं। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, अब इतना तो आप लोगों को आता ही होगा प्लस माइनस माइनस करना, ठीक है, 1/6। तो अब इसका एलसीएम 5 और 6 का लेते हैं तो ये 30 आया, और अब 5 6 जा 30 माइनस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 1/30। अब रेसिप्रोकल करते हैं, टाइम टेकन बाय बोथ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30/1 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट ये होगी, टाइम टेकन बाय fill the tank in 30 hours। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड हिंदी मीन्स। ओके, 3 taps A, B and C can fill an overheat tank in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. How long would the 3 taps take to fill the empty tank if all of them are opened together? तो अब मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। 3 टैप्स हैं A, B और C। वो
एक टैंक को भरने में टाइम लेते हैं। ए टाइम लेता है 6 घंटों का, बी टाइम लेता है 8 घंटों का और सी टाइम लेता है 12 घंटों का। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो बताइए कि ये तीनों टैप्स एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे और ये तीनों एक साथ ही चालू हुए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 16 की तरफ। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक कितना 6 आवर। ओके, अब टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 8 आवर्स। अब टाइम टेकन बाय सी टू fill the tank is equal to 12 hour. ओके, एक टैंक को भरने में 6 घंटों का टाइम लेता है, बी एक टैंक को भरने में 8 घंटों का टाइम लेता है और सी एक टैंक को भरने में 12 घंटों का टाइम लेता है। ठीक है, तो अब ए बी सी के एक दिन का काम को निकालते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय ए टू फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6। ओके, अब दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय ए की जगह बी टू फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/8। तीसरी स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय बी की जगह सी टू फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/12। ओके, एक टैंक को 1 घंटे में भरने में एक टैंक को 1 घंटे में भरने में 1/6 टाइम लेता है, बी एक टैंक को 1 घंटे में भरने में 1/8 का टाइम लेता है और सी एक टैंक को 1 घंटे में भरने में 1/12 का टाइम लेता है। ठीक है, तो अब ए बी सी के एक दिन के काम को ऐड करके जितना सम निकलेगा, अभी वो आंसर नहीं होगा, शायद हो भी सकता है। तो चलिए लगाते हैं और फिर देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। वर्क डन बाय ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, them together to fill the tank
in 1 hour। कितना लेते हैं टाइम? 1/6 + 1/8 + 1/12। इनका अब एलसीएम निकालेंगे तो 6, 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, और 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 = 9/24। अब इसे कट करके इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 3/8। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम टेकन बाय A + B + C them together = 8/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 2 और 3, 2 होल 2/3। अब आपको क्या करना है, अगर इसने हावर में पूछा है, अगर ये अपॉन में ना निकलता और सिर्फ हावर में निकलता तो हम वहीं पर बात ख़त्म हो जाती, पर ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हावर में पूछा है और 1 हावर में 60 मिनट होते हैं, ये तो सब जानते ही होंगे। तो अब इसे कैंसिल कैसे करना है, इस टर्म और इस टर्म को सिर्फ कैंसिल करना है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 0 एज इट इज़। अब ये जो 2 है और इस 2 को हम लोगों को टच भी नहीं करना है। इस 2 को अपॉन के ऊपर वाले 2 को, न्यूमिनेटर को हमें 2 × 20 से करा देना, तो = 40। ठीक है, अब ये जो है वो आ जाएगा हावर में, तो 2 हावर, और ये जो 40 है वो आ जाएगा मिनट में, 40 मिनट्स। तो इसकी जो टोटल या फाइनल स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, टाइम टेकन बाय A + B + C them together to fill the empty tank in 2 hours 40 minutes। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और अब ये जो क्वेश्चन था वो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 3 सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।